गर्भावस्था के दौरान महिला के वज़न बढ़ने का कारण जो है, उसके भ्रूण में पैदा विकसित होता हुआ बच्चा है। उसके अलावा उस बच्चे को आहार पहुँचाने वाला प्लेसेंटा और फिर जो बच्चा है, जो है एक्सक्रीशन है उसका, तो यूरिन और बाकी चीज़ों से जो उसका एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ता है, वो भी एक वज़न बढ़ने का कारण है। इन सब के अलावा क्या होता है कि बच्चे को पोषण चाहिए, तो उसके लिए ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन जाना चाहिए बच्चेदानी में, तो ऐसे में ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये भी एक वज़न बढ़ने का कारण है। उसके अलावा थोड़ा-सा फ्लूइड रिटेंशन होता है प्रेगनेंसी में, एडिमा होता है, शरीर में सूजन आती है प्रेगनेंसी में। तो ये सारी चीज़ें गर्भवती महिला के वज़न बढ़ने का कारण होती हैं प्रेगनेंसी में। गर्भावस्था के दौरान मरीज़ का जो वज़न है या गर्भवती महिला का जो वज़न है, वह एक लिमिट के अंदर ही बढ़ना चाहिए। तो जब पहली बार मरीज़ जो है गर्भवती महिला जब अस्पताल में आती है शुरू की 3 तिमाही में, तो जो उसका वज़न होता है और उसकी हाइट होती है, वो अस्पतालों में नाप ली जाती है। उन हिसाब से उसका जो है बीएमआई कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो जो मरीज़ का वज़न है या उस स्त्री का वज़न है, वो उस बीएमआई के हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो जैसे उसका अगर वज़न उसका बीएमआई जो है 18 से 25 के बीच में है, तो उसका वज़न जो है 11 से 13 किलो तक बढ़ना ठीक बात है। लेकिन यदि उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसका बच्चे पे विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। उसी तरह से जिन मरीज़ों का बीएमआई ज़्यादा है, उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उनका वेट गेन 11 किलो से कम होना चाहिए, 7-8 किलो, या फिर कुछ-कुछ महिलाओं में तो 7-8 किलो भी नहीं होना चाहिए। और जिनका बीएमआई कम है, उनमें वेट गेन ज़्यादा भी हो सकता है, 13-14 किलो का भी हो सकता है। एक लिमिट में यदि वज़न बढ़ रहा है, तो वो बच्चे के लिए ठीक है। परंतु उस लिमिट से यदि ज़्यादा वेट गेन हो रहा है या कम वेट गेन हो रहा है, तो फिर वह जो है बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। मोटापे का गर्भावस्था पे बहुत सारे विपरीत प्रभाव होते हैं। होता क्या है कि प्रेगनेंसी इटसेल्फ में क्या है कि जो है मरीज़ को जो है बच्चेदानी गर्भाशय बढ़ने के कारण जो है डायफ्राम पे प्रेशर पड़ रहा है, सांस लेने की दिक्कत है। अब जो है मोटापा भी बहुत ज़्यादा उसे हो रहा है, तो कुछ समस्याएं जैसे होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना, उसके अलावा जो है जेस्टेशनल डायबिटीज़ का होना, या फिर जो है सांस लेने की दिक्कतें होना, या फिर जो है समय से पहले प्रसव के दर्द शुरू हो जाना। ये सब मोटापा ग्रसित औरतों में, गर्भवती महिलाओं में ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा पाई गई हैं। इसके अलावा क्या पाया गया है कि जो मोटापे से ग्रसित गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनमें सामान्य प्रसव के चांसेस कम हो जाते हैं, उनमें सिज़ेरियन का इंसिडेंस बढ़ जाता है। और कई बार सामान्य प्रसव के दौरान बच्चे का भी यदि वज़न ज़्यादा है, तो ऐसी महिलाओं में जो है बच्चे में प्रसव के दौरान चोट लगने की भी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वज़न बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि शिशु का वज़न अधिक है। वज़न बढ़ने के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे मरीज़ के अंदर खून की कमी है, तो क्या हो रहा है, उसके अंदर जो है पानी इकट्ठा हो रहा है, शरीर में खून कम है, तो ऐसी स्थिति में उसका वज़न बढ़ रहा है। तो फिर वज़न बढ़ रहा है तो ये तो मरीज़ के लिए घातक है ना, बच्चे का वज़न थोड़े ना बढ़ रहा है। इसी तरह से यदि मरीज़ का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा है, तो भी उसमें क्या होता है कि उसके शरीर में पानी इकट्ठा हो रहा होता है, उसको सूजन आ रही होती है। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है महिला को, तो उस वजह से उसका वज़न बढ़ रहा है, पर बच्चे की ग्रोथ ज़रूरी नहीं है कि उतनी ज़्यादा ही हो। गर्भावस्था के दौरान वज़न को नियंत्रित करने के लिए एक संपूर्ण संतुलित पौष्टिक आहार की बहुत ज़रूरत है, और इसके साथ में एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है। तो आमतौर पे क्या होता है कि जैसे शहर की महिलाएं हैं, वो तो अस्पताल आ जाती हैं तो उन्हें पता है कि उनका बीएमआई कितना है, उनको कितना वेट गेन करना है। उनको अस्पताल में डाइटिशियन भी मिल जाता है, जो कई बार उन्हें डाइट चार्ट दे देता है, तो उस हिसाब से खा पी करके वो अपना एक वेट गेन कर सकती हैं, एक नियमित रूप से और एक नियंत्रण के अंदर अपना वेट गेन कर सकती हैं। पर गांव की महिलाओं को तो कई बार ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो इसलिए सभी गर्भवती महिलाओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको अपना खान पान जो है बहुत ही नियंत्रित करना चाहिए। उनको बाहर से जो है तला भुना या बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। उसके अलावा उन्हें जो है बहुत घी तेल नहीं खाना चाहिए, मिर्च मसाला कम खाना चाहिए, और चीनी का प्रयोग या फिर बहुत मीठी चीज़ों का प्रयोग कम करना चाहिए। होता क्या है, गर्भावस्था में जो है ना बहुत क्रेविंग्स होती हैं, बहुत मीठा खाने का मन करता है, और लोग बहुत ज़्यादा अनरेगुलेटेड मीठा खाने लगते हैं, जो कि मरीज़ का बहुत वेट गेन करा देता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी क्रेविंग्स पे थोड़ा नियंत्रण रख के बहुत ज़्यादा अनाप शनाप नहीं खाना चाहिए। और फिर ये सोचना कि प्रेगनेंसी है तो हमें रेस्ट करना है, ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी है तो ठीक है, उनको अपना सब काम भी करना है, एक नॉर्मल प्रोसेस है प्रेगनेंसी, तो उसमें उन्हें अपना सारा काम करना है, घर के भी हल्के फुल्के काम करने हैं, और उसके अलावा उनको जो है एक्सरसाइज भी करनी है। वो एक्सरसाइज वो चल सकती हैं
ऐसा नहीं है कि उन्हें भारी वजन ही उठाने हैं। एक्सरसाइज में वो जो है शाम को 20 मिनट चल लें, सुबह 20 मिनट चल लें, या फिर जो है थोड़ी सी योगा कर लें। तो इस तरह की एक्सरसाइज करके भी वो जो है अपना वेट गेन को नियंत्रित कर सकती हैं। और उसके अलावा उनको ध्यान देना चाहिए कि उनके खाने में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो और फैट और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ना हो, एक संतुलित मात्रा में रहें, तो उनका वज़न का जो वेट गेन है वो नियंत्रित रहेगा। ऐसा नहीं है कि गर्भावस्था के बाद वज़न कम करना मुश्किल है, कम किया जा सकता है। और कम देखिए होता क्या है, गर्भावस्था के बाद मरीज़ क्या है, माँ जो है वो बच्चे को दूध पिला रही है, तो ऐसे में उसको एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की आवश्यकता है। वो बच्चे का स्तनपान करा रही है तो उसको एक्स्ट्रा कैलोरीज़ चाहिए। तो क्या होता है, आमतौर पे घरों पे माँ को जो है एक्स्ट्रा कैलोरीज़ में जो है क्या दे दिया जाता है, बहुत कुछ मीठा दे दिया जाता है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पौष्टिक चीज़ें दे दी जाती हैं, ज़्यादा घी मिला के दे दिया या फिर दूध में मलाई डाल के दे दी। तो ऐसे नहीं, उसको एक्स्ट्रा कैलोरीज़ चाहिए, लेकिन हमेशा से वो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ एकदम बैलेंस्ड डाइट के फॉर्म में ही होनी चाहिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स सबकी उचित पर्याप्त मात्रा ही होनी चाहिए, बहुत अत्यधिक कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा थोड़े थोड़ा एक्सरसाइज करे, इससे उसका जो है जैसे मान लीजिए नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो 1 महीने बाद तो वो अपना जो है अपना सामान्य सारे काम अपने और अपने बच्चे के शुरू कर सकती है, और 3-4 महीने बाद वो वॉकिंग वाली एक्सरसाइज और ये सब शुरू कर सकती है। सिज़ेरियन है तो वो महिलाएं भी जो है करीब 1.25 महीने बाद अपना रूटीन काम, अपने बच्चे का काम शुरू कर सकती हैं, घर के हल्के फुल्के काम कर सकती हैं, और फिर जैसे जैसे 6 महीना बीते तो एक्सरसाइज करके भी वज़न लूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा सभी महिलाओं से मेरा अनुरोध है, जितनी भी माताएं हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपने बच्चे को स्तनपान अवश्य कराएं। स्तनपान से ना केवल बच्चे को पौष्टिक आहार मिलता है, वो मदर्स को भी अपने प्रेगनेंसी के वापस वाले पुराने वाले स्वरूप में, प्रेगनेंसी से पहले वाले स्वरूप में आने में, जल्दी वापस आने में बहुत मददगार होता है। तो उनको स्तनपान भी हमेशा कराना ही चाहिए अपने बच्चे को। सभी गर्भवती महिलाओं को कि उनको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, एक संपूर्ण संतुलित आहार लेना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी में, किसी भी चीज़ की अधिकता नहीं करनी चाहिए, सब बैलेंस रूप में खाना चाहिए। और उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वज़न जो है, बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ना जो है उनके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इनफैक्ट उनके लिए, बच्चे के लिए भी हानिकारक हो सकता है, और उनके लिए तो है ही है। एक तयशुदा लिमिट्स है कि 11 से 13 किलो का आमतौर पे वज़न गेन होना चाहिए, तो उस कोशिश करें कि उससे ज़्यादा गेन ना हो। एक्सरसाइज कभी ना बंद करें, रेगुलर थोड़ी थोड़ी वॉकिंग या फिर थोड़ा योगा, थोड़ी एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में करें, थोड़ा चले फिरें। डिलीवरी के पश्चात भी खान पान पर ध्यान दें, बहुत घी तेल ना लें। महिलाओं को क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा घी खाएंगे तो वो नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करेगा, या फिर जो है डिलीवरी के पश्चात बहुत ज़्यादा घी खाएंगे तो बच्चा ठीक तंदुरुस्त हो जाएगा या उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से दूध मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, मतलब सब चीज़ों का एक बैलेंस्ड होता है। तो जितना सब्ज़ी में घी जा रहा है, जितना थोड़ा बहुत आपने दाल में छौंक लगाने में घी डाला, उतना काफ़ी है उनके लिए, उनको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना है। बहुत मोटी मलाई की ज़रूरत किसी को नहीं होती है, नॉर्मल खाएं, बैलेंस्ड खाएं, तो उससे जो है बच्चे का डेवलपमेंट और माँ का डेवलपमेंट अच्छे से होगा।